19 साल का पिंटू नाम का लड़का जो कि पढ़ाई लिखाई किया करता था और गली में मोहल्ले में क्रिकेट खेल रहा था छोटे बच्चों के साथ। और तभी जब पिंटू बॉलिंग कर रहा था तो उसके बल्ले से उसकी गेंद पड़ोस की छत पर चली जाती है। और जैसे ही छत पर गेंद जाती है तो उसके बाद कहता है कि ओ सिट, यह तो नेहा भाभी की छत पर चली गई और अब फिर से ताने सुनने पड़ेंगे। यह बात कह करके वह सोचता है कि बॉल को तो लाना ही पड़ेगा। और उसके बाद वह नेहा भाभी की छत पर जा पहुंचता है। नेहा भाभी का वहीं छत पर कमरा था और जा करके अपनी बॉल ले लेता है। और बॉल लेने के बाद जब वह वापस लौटने लगता है तो उसके मन में विचार आता है कि क्यों ना एक बार नेहा भाभी का दीदार कर लिया जाए छुप करके। और फिर दोस्तों वह अब नेहा भाभी के कमरे में खिड़की से छुप करके दीदार करने के लिए नजरें अंदर घुमाता है तो अंदर नेहा भाभी अभी अभी बाथरूम में से नहा कर आई थी। कपड़े उसके बदन पर पूरे नहीं थे। यह देख करके अब इस पिंटू का दिमाग खराब हो जाता है। उसके बाद नीचे आता है और नीचे आकर के अपने साथियों से कहता है कि मैं अब खेल नहीं खेलूंगा। और उसके बाद वह घर चला जाता है। अब इसके बाद दोस्तों वह तो घर चला गया था जो कमरे की छत पर नज़ारा देखने के बाद। अब यहाँ पर क्या होता है, जो नेहा भाभी होती है उस पर नीयत उसकी पहले से ही ख़राब थी और अब एक बार उसकी नीयत और ज़्यादा ख़राब हो जाती है जब नेहा भाभी को बिना कपड़ों के देख लेता है। अब पिंटू की नीयत ख़राब थी और आज उसने जो दृश्य देख लिया था अब तो उसकी नीयत और ज़्यादा ख़राब होने लगी थी। तन बदन में एक तरह से कहते हैं धमनियों में जो रक्त होता है उसकी स्पीड, उसकी चाल बहुत ज़्यादा तेज़ हो चुकी थी। जो यह पिंटू था इसका काम ये था कि यह भाभी को रोज़ छुप करके खिड़की से रात के समय उसके पति के साथ संबंध बनाते हुए देखा करता था छुप छुप करके। तो यह रात का इंतज़ार करने लगता है और रात को जो भाभी होती है उसका जो पति होता है जिसका नाम होता है धीरज, और वह नौकरी से आता है तो उसका माथा चढ़ा हुआ था। अब आते ही नेहा पूछती है क्या हुआ जी, आप तो बहुत उदास हो। वह कहता है कि हाँ उदास क्यों ना हूँ, जिस कंपनी में मैं जॉब करता हूँ उस कंपनी का दिवालिया निकल गया है। एक तरह से वो कंपनी दिवालिया हो गई है और मुझे नौकरी छोड़नी पड़ेगी। जो नेहा होती है वह कहती है कि आप क्यों छोड़ते हो नौकरी। तो धीरज कहता है कि नौकरी क्यों नहीं छोड़ूं, मुझे सैलरी कौन देगा, मैं वहाँ पर काम करके करूँगा भी क्या, कोई दूसरी नौकरी मुझे ढूंढनी पड़ेगी। अब इस टेंशन में जो पति होता है धीरज आ जाता है, ढंग से खाना भी नहीं खाता है। पत्नी कहती है कोई बात नहीं, दूसरी नौकरी ढूंढ लेना, तुम्हारा कौन सा इतना नुकसान हो गया। रात होती है, रात के समय अब दोनों बेड पर सोए हुए थे और जो नेहा थी वह अपने पति से वार्तालाप करना चाहती थी, वह रोमांटिक मूड में थी। लेकिन जो धीरज था उसका पति वह उसको दूर हटा देता है, कहता है कि मैं टेंशन में हूँ और तुझे मौज मस्ती की पड़ रही है। अब यह नज़ारा बाहर से खिड़की से अंदर चुपचाप झांक रहा था पिंटू नाम का 19 साल का लड़का। सारा नज़ारा वह देख रहा था। आज वह सोचता है कि आज तो भाभी की मनचाही नहीं हुई और मुझे मौका मिल सकता है कभी ना कभी। तो इस तरह के ख्याली पुलाव वह पकाया करता था और इस तरह से मामला यहाँ पर चला करता था। अब 4 दिन गुजर जाते हैं। 4 दिन गुजरने के बाद जो नेहा होती है वह सब्जी लेने के लिए बाजार गई हुई थी। तभी उधर से वह लेट हो जाती है और फिर जब लौटती है तो पाँव में चोट लगी हुई थी और उसको एक आदमी कंधे से पकड़कर लेकर आ रहा था। उस आदमी का नाम होता है विकास। जैसे ही घर आती है तो अब नेहा का पति धीरज कहता है क्या हुआ नेहा। तो नेहा कहती है कुछ नहीं, मैं बाजार से आ रही थी तभी एक कार ने मुझ में टक्कर मार दी, मेरे पाँव में चोट लग गई, पर वैसी कोई चिंता नहीं है, वैसे मैं ठीक हूँ। और ये मेरे कॉलेज का फ्रेंड है विकास, ये मेरे साथ पढ़ा था, इसने मुझे देखा तो यह मुझे अपनी गाड़ी में बिठा करके यहाँ तक छोड़ने के लिए आया है। अब तो विकास भी वहाँ पर आ चुका था। विकास और धीरज के बीच में बातचीत होने लगी। अब धीरज पूछता है कि विकास आप उदास क्यों हो। विकास कहता है कि उदास क्या, नौकरी करता था जहाँ पर वो नौकरी चली गई, कंपनी का दिवालिया निकल गया और अब दूसरी नौकरी मुझे ढूंढनी पड़ेगी। अब जो यह होता है विकास जो इस नेहा का कॉलेज फ्रेंड था वह कहता है कि देखो मेरी बहुत बड़ी कंपनी है और तुम चाहो तो मेरी कंपनी में नौकरी कर सकते हो। लेकिन धीरज कहता है कि नहीं नहीं, वाइफ के दोस्त की नौकरी कंपनी में नौकरी मैं नहीं कर सकता, थोड़ा अजीब सा लगेगा और मैं नौकरी नहीं कर सकता। इतने में ही जो विकास होता है वह कहता है नौकरी नहीं कर सकते तो ऐसा करो कि मेरी कंपनी में पार्टनरशिप कर लो, कुछ पैसे ज़रूर लगेंगे। अब उसके बाद जो धीरज होता है वह कहता है ठीक है सोच विचार करेंगे क्या होगा। और उसके बाद यहाँ से विकास चला जाता है। तो
तो जैसे ही विकास चला जाता है तो नेहा अपने पति धीरज से कहती है कि क्यों ना, ये तो सही कहा इस विकास ने कि तुम इसकी कंपनी में पार्टनरशिप कर लोगे तो फिर मज़े ही मज़े हैं। धीरज कहता पैसे कहाँ से लाऊंगा। नेहा कहती है पैसे की तो कोई चिंता नहीं है, पैसे तो आप ये बताओ गांव के अंदर जो पुश्तैनी ज़मीन है उसको बेच दो और इस कंपनी में लगा दो। लेकिन धीरज कहता नहीं उसको बेच नहीं सकता, माँ बाबूजी घर गाँव में हैं, ज़मीन बेच कर ऐसे आऊँगा तो बड़ा बुरा होगा। अब वह कहती है कि बेच नहीं सकते तो गिरवी रख दो। वह कहता है कि हाँ गिरवी रखना ठीक है। और उसके बाद धीरज अपने गांव जाता है और ज़मीन को गिरवी रखने के लिए और वहाँ पर अपनी ज़मीन को गिरवी रख देता है। और गिरवी रखने के बाद जो भी पैसे मिलते हैं वह पैसे लेकर के वह पहुँच जाता है धीरज विकास के घर। विकास के घर जैसे जाता है तो विकास की पत्नी जिसका नाम होता है नीता, उसको देख करके विकास देखता है भाई बहुत सुंदर पत्नी है, लेकिन उसके आगे बात नहीं बढ़ पाती है तो पैसे देता है धीरज को और उसके बाद कंपनी में पार्टनरशिप हो जाती है। अब जो धीरज होता है वह वापस आने लगता है तो विकास कहता है रुक जाओ मैं भी चलता हूँ तुम्हारे साथ और कुछ बाज़ार में कुछ सामान भी लेना है, तुम्हारे घर भी होता आऊँगा और नेहा से बातचीत कराऊंगा। तो ये दोनों गाड़ी में बैठ करके घर की तरफ आने लगते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर क्या होता है, दिन में ही जो नेहा थी वह अपने घर में थी और उसका जो मकान मालिक था वह अपना किराया लेने के लिए नेहा के पास आ जाता है। और जैसे नेहा के पास आता है तो उससे ज़बरदस्ती किराया मांगने लगता है, उल्टी सीधी सुनाने लगता है कि इतने दिन हो गए किराया दिए, अभी तक किराया नहीं दिया, कब तक किराया दोगी। अब इस तरह की बातें वहाँ पर चल रही होती हैं। मकान मालिक के द्वारा बदतमीजी पर वह उतर आया था। तभी वहाँ पर पिंटू भी अपनी छत से गुजर रहा था तो एकदम से नेहा पिंटू को अपने पास बुला लेती है कि पिंटू यहाँ पर आ जाओ और उससे कहती है कि तुम यहीं पर बैठे रहो, यह मकान मालिक बदतमीजी कर रहा है और जब तुम्हारे भैया आ जाएंगे तब उसके बाद देखेंगे। तो पिंटू सोचता है कि चलो मेरे बड़े भाग्य जो मुझे नेहा भाभी ने बुलाया, और वहीं पर बैठा रहता है। और थोड़ी देर के बाद नेहा का पति धीरज और उसका कॉलेज का दोस्त विकास वहाँ पर पहुँच जाते हैं। वहाँ आने के बाद वह भी जब देखते हैं मकान मालिक वहाँ पर बैठा हुआ था तो वह एकदम से उससे कहते हैं कि आप यहाँ पर क्यों बैठे हो जी, आपसे हमने कहा था कि हम आपको टाइम पर दे देंगे पैसे। लेकिन मकान मालिक कहता है कि तुमने कई महीनों से किराया नहीं दिया है। अब यह धीरज कहता है कि देखो मेरी नौकरी चली गई थी इसलिए मैं पैसे नहीं दे पाया, तो अभी 1-2 महीने और लगेंगे और आपका पूरा हिसाब किताब मैं कर दूंगा। लेकिन जो मकान मालिक होता है ना वह एकदम से धीरज को एक साइड में ले जाता है और उससे कहता है किराया दूसरे तरीके से भी चुकाया जा सकता है अगर तुम चाहो तो। धीरज कहता कैसे? तो एकदम से मकान मालिक उसकी पत्नी नेहा की तरफ इशारा करता है कि बस इसके साथ एक बार संबंध बन जाए तो मैं सारा किराया माफ़ कर दूंगा। यह सुनते ही जो धीरज हो जाता है वह बौखला जाता है। इतने में ही वहाँ पर विकास था, सारा नज़ारा देख रहा था तो एकदम से पैसों की गड्डी निकाल करके उस किराएदार के मुंह पर मार देता है कि ये लो तुम्हारा किराया और निकलो यहाँ से। अब दोस्तों क्या होता है, उसके बाद यहाँ पर मामला कुछ और चालू हो जाने लगता है। मकान मालिक अब बदतमीजी करना बंद कर देता है और वह अपने घर चला जाता है। और उसके बाद एक रात घर पर धीरज नहीं था और नेहा अकेली थी। अब क्या होता है दोस्तों, उसी रात अब जो नेहा होती है वह अपने घर में थी, उसके पति को कहीं बाहर जाना था तो घर पर अब नेहा अकेली थी। और इधर जो पिंटू नाम का लड़का था यह खिड़की से झांक कर देखा करता था, तो यह शाम को देखने के लिए आता है, सिनेमा रोज़ देखा करता था। लेकिन ये क्या, आज तो नेहा के पास उसका कॉलेज का दोस्त विकास था, उसका पति धीरज नहीं था और वो दोनों एक दूसरे के साथ संबंध बना रहे थे। अब दोस्तों यहाँ पर ये सारी चीज़ें देख करके अब एकदम से जो पिंटू होता है उसका दिमाग चकरा जाता है कि ये भाभी कैसी है, तो इधर उधर कहीं भी मुंह मार लेती है। वह अब उनको देख रहा होता है और वह आपस में बात कर रहे थे कि प्लानिंग सही जा रही है। अब तो यहाँ पर जो पिंटू होता है वह समझने लगता है कि मामला गड़बड़ है, ये सारा काम नेहा का किराया धराया है और अब ये पता नहीं क्या करने जा रही है। अगली रात होती है। अगली रात पिंटू खिड़की पर फिर से आता है, लेकिन वह देखता है कि खिड़की पर तो मकान मालिक खड़ा हुआ अंदर नज़ारा देख रहा है और वह अंदर देख रहा है कि नेहा और उसका कॉलेज का दोस्त विकास लगे पड़े हैं और बाहर से मकान मालिक उनका वीडियो बना रहा था। अब यह देख करके पिंटू तो दूर खड़ा रहता है क्योंकि उसको ज़्यादा पचड़े में नहीं पड़ना था, लेकिन सारी चीज़ें देख रहा होता है। दूसरा दिन होता है। दूसरे दिन नेहा घर पर अकेली थी तो अब सोचा कि मैं भी जाऊँगा। अब की बार पिंटू सोचता है कि अब की बार मैं भी जाऊँगा, लेकिन जैसे ही वह वहाँ पर मकान के अंदर दाखिल होने ही वाला था तभी उस मकान के अंदर जो मकान मालिक होता वह आ जाता है
और नेहा से फिर से वह कहने लगता है कि मुझे तुम्हारे साथ संबंध बनाने हैं। अब वह नेहा से कहता है, नेहा उसको धमकाती है, लेकिन वह कहता है कि नहीं नहीं, मैं तुम्हारे साथ संबंध बना कर जाऊँगा, मेरे पास सबूत है। और वह कहता है कि मेरे पास तुम्हारी वीडियो है जो तुम अपने कॉलेज के दोस्त के साथ मुँह काला कर रही थी। यह देख करके नेहा घबरा जाती है और उसके बाद नेहा को ब्लैकमेल करके यह कहता है कि एक रात संबंध बनाने हैं बस, और एक रात के लिए नेहा तैयार हो जाए, दूसरी रात तुम्हें ऐसा वैसा कुछ नहीं करने दूंगी। अब यह बात इनके बीच में तय हो जाती है और फिर उस रात उनके संबंध बनते हैं। पिंटू बाहर से वीडियो बना रहा था, लगातार उनकी वीडियो भी बना लेता है। उसके बाद अब पिंटू सोचता है कि इनका तो एक रात का एग्रीमेंट था और जो धीरज भाई है वो तो अभी आने वाले हैं नहीं, तो आज रात मुझे मौका ज़रूर मिल जाएगा। अब क्या होता है दोस्तों, यह आज रात उस घर के अंदर घुसने वाला होता है। फिर से मकान मालिक वहाँ पर आ जाता है और कहता है कि मुझे आज रात और गुजारनी है तुम्हारे साथ। अब तो यहाँ पर वह महिला मना करती है, लेकिन वह ज़बरदस्ती उसके साथ संबंध बनाने लगता है। महिला करती भी तो करती क्या, दोबारा से गोता लगाने लगता है। झगड़ा हो जाता है उनके बीच में और वह पूरी रात भर रुकने की कोशिश करता है, लेकिन अब नेहा कहती है कि अब तुम यहाँ से चले जाओ, बहुत हो गया तुम्हारा। लेकिन मकान मालिक जो था वह नशे में चूर था, वह डटा रहता अपनी बात पर। इधर जो पिंटू था वह लड़का वीडियो बना रहा था सारा कुछ, और एकदम से जो नेहा होती है वह एक लोहे का डंडा पड़ा हुआ था उसको मकान मालिक के सर में देकर मार देती है और वह वहीं पर गिर जाता है, सिसकने लगता है और उसकी मौत हो जाती है। यह सब पिंटू देख करके घबरा जाता है। अब दोस्तों इस नेहा का पति धीरज भी आने ही वाला था बस, और वह तुरंत, जब तो वह कह रही थी कि भाई मेरा पति आ जाएगा तुम यहाँ से जाओ, लेकिन मकान मालिक जिद पर अड़ा हुआ था। तो अब उसका पति आ जाता है और देखता है कि नेहा ये तुमने क्या कर दिया। नेहा सारी बात बताती है कि ये ज़बरदस्ती मेरे घर में घुस आया था और मेरे साथ गंदा काम करना चाहता था, इसलिए मैंने इसके सर पर डंडा मार दिया। ये नहीं बताया कि इसने मेरा वीडियो बना लिया था मेरे कॉलेज फ्रेंड के साथ और तब ये मुझे ब्लैकमेल कर रहा था। ऊपर ऊपर की बात बताई जाती है। अब तो जो पति धीरज होता है वह कहता है कि तुम चिंता मत करो, यह आरोप मैं अपने ऊपर ले लूँगा और तुम्हें जेल नहीं जाने दूंगा। पुलिस को बुलाया जाता है, पुलिस आती है। धीरज अपने आप को हवाले कर देता है कि मैंने इसको मारा है क्योंकि मेरी पत्नी के साथ ज़बरदस्ती कर रहा था। अब धीरज जेल में चला जाता है। अब क्या होता है, नेहा बड़ी खुश, और दूसरे दिन फिर शाम को उसका प्रेमी जिसका नाम विकास होता है वह फिर से आता है उसी कमरे में, और आकर के अब यहाँ पर क्या होता है, उसके साथ संबंध फिर से बनाने लगती है और कहती है सारा काम सेट होता जा रहा अपने आप, बड़ी अच्छी बात है। और दोस्तों यह अब बात करने लगते हैं कि अब जो विकास की पत्नी जो है जिसका नाम है नीता, उसको रास्ते से हटाना है, बस उसके बाद तो मज़े मज़े हैं, फिर हम दोनों हैं और कंपनी और बड़ा कारोबार है। यह बात सारी पिंटू सुन रहा था, वीडियो भी बना रहा था। और उसके बाद दोस्तों पिंटू को लगता है कि ये तो गलत करेंगे और यह नीता की हत्या कर देंगे, और वह फिर विकास के घर चला जाता है और वहाँ जा कर के उसकी पत्नी नीता को सब कुछ बता देता है। सब कुछ बताता है तो नीता एकदम से गुस्से में उसी रात उसी के साथ बाइक पर बैठ करके इनके घर पर आ जाती है और दोनों को रंगे हाथों पकड़ लेती है। दोस्तों दोनों उसको बांध लेते हैं कुर्सी पर। पिंटू बाहर ही खड़ा था, किसी को कुछ नहीं पता था उसके बारे में, और उसको बांधने के बाद दोनों प्लानिंग करने लगते हैं कि इसको कैसे मारना है। अब जैसे ये प्लानिंग कर रहे थे तो पिंटू सोचता है कि यार इसको तो मार ही डालेंगे, और वह तुरंत पुलिस के पास फ़ोन कर देता है और उसके बाद पुलिस आती है और यहाँ पर नीता की जान बचाई जाती है और पूरा मामला यहाँ पर खुलता है। और जो पिंटू होता है एक एक करके सारे वीडियो पुलिस को सौंप देता है। उसके बाद उसके पति, नेहा के पति धीरज को निकाला जाता है जेल में से और इन दोनों को जेल में ठूसा जाता है। और यहाँ पर इस तरह से नेहा की जो नीता थी उसकी जान बच पाई और नेहा और उसका प्रेमी विकास वह जेल में चले जाते हैं। कई बार इतनी भयंकर साजिशें रची जाती हैं दोस्तों, जिनके ऊपर विश्वास करना तो बहुत मुश्किल हो जाता है। लगता है कि यार ये आदमी है या फिर कोई और चक्कर, आखिर क्या चल रहा है समाज के अंदर। ऐसी चीज़ों को सोचने पर लोग मजबूर हो जाते हैं। तो आप यहाँ पर क्या कहना चाहोगे दोस्तों? एक बात यहाँ पर यह कहना चाहूँगा, पिंटू वैसे तो आवारा था और अपने चस्के में था, अपना नंबर कब आएगा, लेकिन दोस्तों उसका आवारापन ही इस घटना को उजागर करने में काम आ गया। कई बार ऐसे कई बार हो जाते हैं। तो वीडियो के लास्ट में कुछ भाइयों के नाम ज़रूर लूँगा जो हमारे वीडियोस को देखते हैं और हमें खूब सपोर्ट करते हैं। हमारे साथ रवि प्रकाश, हमारे भाई लगातार कमेंट करते हैं। कई बार उन्होंने कमेंट किया, मैं कमेंट ले नहीं पाया तो इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। और रवि प्रकाश जी आप लगातार कमेंट करते रहें, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो इस तरह से आप सपोर्ट करते हैं। और उसके बाद हमारे साथ कमेंट करते हैं यहाँ पर भीमदत्त जोशी कमेंट करते हैं और छोटे लाल उरावन कमेंट करते हैं
और उसके बाद धीरज बनवाल कमेंट करते हैं बहुत दर्दनाक घटना है भैया जी। जी बिल्कुल जी। अशोक गहलोत कमेंट करते हैं ज़्यादातर लोग मौज ही काट रहे हैं, इस तरह से कभी कभी ही कोई फंस जाता है। उसके बाद हमारे साथ सुजीत कुमार नमस्कार गुरु जी, राधे राधे जी। अमनदीप सिंह कमेंट करते हैं। उसके बाद हमारे साथ अशोक गहलोत और संतोष कुमार कमेंट करते हैं अशोक गहलोत दोबारा से नाइस वीडियो। और उसके बाद हमारे साथ अशोक गहलोत ने एक वीडियो भेजा है, मायके में उसी बेटी की इज्जत होती है, जो पता नहीं कुछ ऐसा भेजा हुआ है। पृथ्वी सिंह दैया कमेंट करते हैं और नमस्कार सुदेश भाई, ऐसा वीडियो बहुत अच्छा आता है, इसमें बहुत सीख मिलती है, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जी। पवन कुशवाहा कमेंट करते हैं। और उसके बाद हमारे साथ सुजीत कुमार कमेंट करते हैं। सूरज डी हमारे भाई लगातार कमेंट करते हैं। और गुरप्रीत सिंह कमेंट करते हैं। राम मोहम्मद यासीन लाहौर पाकिस्तान से कमेंट करते हैं। राम गोसाई कमेंट करते हैं। समाधान पाटिल जलगांव महाराष्ट्र से कमेंट करते हैं। और उसके बाद हमारे साथ दुर्योधन भाई कमेंट करते हैं। छगनदास खारडावान राजस्थान से कमेंट करते हैं। और हमारे साथ सुशील चौधरी लगातार कमेंट करते हैं हमारे भाई। तो दोस्तों यह वीडियो आपको कैसा लगा इसके बारे में आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखा करें। और अगला वीडियो बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा, तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें। जय हिंद, जय भारत।